भगवद गीता अध्याय 6। भगवद गीता का छठा अध्याय ध्यान योग या आत्मसंयम योग कहलाता है। यह अध्याय मन को साधने, एकाग्रता प्राप्त करने, ध्यान की स्थिति में स्थिर रहने और आत्मज्ञान तक पहुंचने का मार्ग समझाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सच्चा योगी वही है जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है और हर परिस्थिति में शांत, संयमी और संभाव रखने वाला बन जाता है। अध्याय की शुरुआत में भगवान कहते हैं कि सच्चा सन्यासी वह नहीं जो केवल कर्म छोड़ दे, बल्कि वह है जो मन, इंद्रियों और कर्मों को भगवान में लगाकर आसक्ति रहित होकर कार्य करे। जो व्यक्ति बिना फल की इच्छा के अपना कर्तव्य करता है, वही श्रेष्ठ योगी है। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कर्म त्याग असली साधना नहीं है, बल्कि निष्काम कर्म ही मन को शुद्ध बनाता है और ध्यान के लिए तैयार करता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि योग में सफलता तभी मिलती है जब मन शांत, स्थिर और स्वच्छ रहे। मन की चंचलता सबसे बड़ा बाधक है। मन को नियंत्रित करने के लिए अभ्यास और वैराग्य आवश्यक है। जो व्यक्ति निरंतर अभ्यास करता है, इंद्रियों को वश में रखता है और बाहरी विषयों में आसक्ति नहीं रखता, वही ध्यान में सफल हो सकता है। कृष्ण ध्यान की प्रक्रिया भी समझाते हैं। योगी को एक स्वच्छ स्थान पर आसन लगाकर बैठना चाहिए। आसन स्थिर, न बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा। शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखकर, आंखों को एक बिंदु पर टिकाकर और मन को विषयों से हटाकर श्वास प्रश्वास को सहज अवस्था में रखते हुए ध्यान करना चाहिए। ध्यान का मुख्य उद्देश्य मन को एकाग्र करके परमात्मा से जोड़ना है। भगवान बताते हैं कि योग में संयम बहुत आवश्यक है। न बहुत खाना, न बहुत कम खाना, न बहुत सोना, न बहुत कम सोना। जो व्यक्ति जीवन में संतुलन रखता है, वही ध्यान में स्थिर हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब साधक का मन धीरे धीरे शांत होने लगे, संसारिक इच्छाएं नियंत्रित हो जाएं और मन आत्मा में रमने लगे, तब उसे योग की सर्वोच्च स्थिति प्राप्त होती है। यह मनःस्थिति आनंद, शांति और भय रहित अनुभव कराती है। अर्जुन इस अध्याय में पूछते हैं कि मन बहुत चंचल है, इसे नियंत्रित करना हवा को रोकने जैसा कठिन है। इस पर कृष्ण कहते हैं कि मन को नियंत्रित करना कठिन है पर असंभव नहीं। अभ्यासा और वैराग्य से मन को जीता जा सकता है। अर्जुन एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं, यदि कोई योग के मार्ग पर चलता है लेकिन साधना पूरी होने से पहले ही मृत्यु हो जाए तो क्या उसकी साधना व्यर्थ हो जाती है? भगवान उत्तर देते हैं, नहीं। ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में श्रेष्ठ कुल में जन्म लेता है, जहां उसे फिर से योग और आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। उसकी साधना कभी नष्ट नहीं होती। यदि वह अभ्यास जारी रखता है, तो अंततः परम उद्धार प्राप्त करता है। अध्याय के अंत में कृष्ण बताते हैं कि योगी वह है जो सभी प्राणियों में समान भाव रखता है और सभी को अपने समान समझता है। जो मनुष्य हर जीव में परमात्मा को देखता है, वही प्रधान योगी कहलाता है। सबसे श्रेष्ठ योगी वह है जो भक्ति भाव से परमात्मा का निरंतर स्मरण करता है और अपने मन को केवल भगवान में स्थित कर देता है। भक्ति, ज्ञान और ध्यान तीनों का सार इसी में है कि मन परमात्मा में स्थिर रहे। निष्कर्ष, अध्याय 6 हमें सिखाता है कि मन पर नियंत्रण, संतुलित जीवन, नियमित ध्यान, निरंतर अभ्यास और वैराग्य योग का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जो व्यक्ति इन सिद्धांतों पर चलता है, वह परम शांति, ज्ञान और आत्म साक्षात्कार को प्राप्त